तो खिड़किया घाट के बारे में आपने देखा लोग क्या कह रहे हैं और वहां की तस्वीर भी दिखा रहे थे हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अब आपको काशी में जो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। क्या रिकॉर्ड है उसका, देखिए पहला दौरा 7 से 8 नवंबर 2014 को, ये 27वीं बार आ रहे हैं आज। पहला दौरा था 7 से 8 नवंबर 2014, जयपुर गांव को उन्होंने गोद लिया। उसके बाद दूसरा दौरा 25 दिसंबर 2014, स्वच्छता कार्यों की प्रगति का प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया काशी पहुंचकर। तीसरा दौरा था 18 सितंबर 2015 को, 572 करोड़ की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी काशी को। फिर चौथा दौरा हुआ 12 दिसंबर 2015 को, शिंजो आबे उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री के साथ वो पहुंचे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पांचवां दौरा फिर उनका हुआ 22 जनवरी 2016 को, महामना एक्सप्रेस ट्रेन की उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा छठा दौरा 22 फरवरी 2016 को बीएचयू के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। सातवां दौरा उनका लगा 1 मई 2016 को, गंगा नदी में ई बोट्स उन्होंने लॉन्च की। फिर आठवां दौरा हुआ 24 अक्टूबर 2016 को, कई योजनाओं की उन्होंने काशी को सौगात दी। फिर नौवां दौरा 22 दिसंबर 2016 को, 2100 करोड़ की सौगात दी उन्होंने काशी वासियों को। फिर 10वां दौरा 4 से 6 मार्च के बीच में 2017 को, यह थोड़ा लंबा प्रवास रहा। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 11वां दौरा 22 सितंबर 2017 को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को दी। फिर 12वां दौरा हुआ 12 मार्च 2018 को, 800 करोड़ रुपयों की सौगात काशी वासियों को मिली प्रधानमंत्री की ओर से। फिर 13वां दौरा 14 जुलाई 2018 को 900 करोड़ रुपयों की सौगात मिली काशी के लोगों को। 14वां दौरा हुआ फिर 17 सितंबर 2018 को, 550 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली काशी के लोगों को। और फिर 15वां दौरा 12 नवंबर 2018, 2400 करोड़ की सौगात मिली। 16वां दौरा 29 दिसंबर 2018 को था, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान परिसर की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। 17वां दौरा 22 जनवरी 2019, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वो शामिल हुए। 18वें दौरे में 19 फरवरी 2019 को वो काशी पहुंचे, 3382 करोड़ की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी। 19वें दौरे में वो 8 मार्च 2019 को काशी पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी। आज उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके बाद का दौरा 25 से 26 अप्रैल का, चुनावी रैली थी उनकी वहां पर। 21वां दौरा हुआ 27 मई 2019 को, दूसरी बार चुनाव जीतने पर काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। 22वां दौरा फिर 6 जुलाई 2019 को लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का उन्होंने उस दौरे में अनावरण किया। 13वां दौरा 16 फरवरी 2020 को 1254 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई उनकी ओर से। 24वां दौरा फिर 30 नवंबर 2020 को 2447 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई। 25वां दौरा 15 जुलाई 2021 को 1583 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी गई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। 26वें दौरे में 25 अक्टूबर 2021 को 5189 करोड़ की परियोजनाओं की, विकास परियोजनाओं की सौगात मिली प्रधानमंत्री की ओर से। और आज 27वां दौरा, आज की तारीख 13 दिसंबर, आज वो आ रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने, जिसकी आधारशिला उन्होंने स्वयं रखी थी। पूरा विजन उनका ही है, ये स्वप्न उनका है जो धरातल पर उतर चुका है और अब अपने स्वप्न को साकार होता हुआ उन्होंने देखा ही है। उस साकार मूर्ति को, उस मूर्त रूप को, उस विश्वनाथ कॉरिडोर धाम को आज वो जनता को लोकार्पित करने जा रहे हैं, शिव भक्तों को लोकार्पित करने जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के अनुयायियों को लोकार्पित करने जा रहे हैं। अब हम चलेंगे सीधा काशी और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। और वीरेश, लगातार जो प्रधानमंत्री के दौरे रहे हैं, खासकर पिछले कुछ वर्षों में, उसकी एक एक अपडेट एबीपी गंगा के दर्शकों ने अब देखी है, एबीपी गंगा पर देखी है। हमने बहुत बारीकी से हर एक चीज को, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर एक जानकारी को अपने दर्शकों के सामने रखा है और कई बार आप खुद काशी में मौजूद रहकर उन जानकारियों को दर्शकों के साथ साझा करते रहे। और आज जब प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार हो चुका है और उस साकार मूर्ति रूप को जो है वो अपने देश के लोगों को लोकार्पित करने जा रहे हैं, आप फिर वहां काशी में हैं। इस यात्रा में आपने क्या परिवर्तन देखा है, जो आपने स्वयं महसूस किया वीरेश, वो हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो राजेंद्र आपको दाद दे दूं, आपकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है। आपने इतने आंकड़े गिना दिए कि लगता है कि पता नहीं कौन सा बादाम आप खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो बदलता हुआ रूप देख रहा हूं उसे बताऊंगा और स्थूल रूप से बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और बदलता रूप तो काशी में काल भैरव के आसपास कुछ नहीं है, लेकिन ये अनुमान जरूर किया जा रहा है
कि लोग कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद अब काल भैरव कॉरिडोर जरूर बनेगा, और ये कॉरिडोर बनेगा जो सीधे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ेगा। यानी दोनों के बीच जितनी मकानें हैं, दुकानें हैं, उनको उसी तरीके से उचित दाम पर खरीदा जाएगा मुआवजे के साथ, और ये एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। और ये सकरी गली टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फिर जब ये कॉरिडोर बनेगा तो फिर जिस भव्यता की व्याख्या बाबा विश्वनाथ धाम से हम कर रहे हैं, ये सकरी गलियां नहीं रहेंगी, ये इलाके नहीं रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अब अंतिम दौर में ये तैयारियां चल रही हैं, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुझे हेलो हेलो करके आवाज दे रहे हैं कि भैया अब आपकी सेवा यहां से समाप्त है, प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं। और इसलिए सिक्योरिटी, और ये जो एसपीजी के जवान हैं देखिए अब कितने एक्टिव हैं, और जो कैमरे के लोग हैं देखिए, राजेंद्र आप भी पत्रकार हैं तो जब फील्ड में होते हैं तो देखिए भाई साहब कैसे हमें बंद करा रहे हैं। ठीक है, इनकी मजबूरी है और हम इन्हें पूरे सहयोग करेंगे, और हमारी एक कौतूहल रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को दिखा दें। हमारा कोई और विषय नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है एसपीजी के जवान लगातार हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि भैया आप लोगों की सेवा समाप्त है, अब यहां से निकलिए, जरा दूर पे अपना तंबू गाड़िए और दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है। और ये महंत जी हैं, इनसे भी कुछ पूछता हूं। महंत जी आपका क्या आग्रह है सब लोगों को? नहीं, हम बाहर नहीं कर रहे हैं, एसपीजी कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और किसी को कोई बाहर नहीं कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से माननीय पीएम जी का एक कार्यक्रम है, इसलिए एसपीजी सबको बाहर कर रही है कि आप लोग बाहर से लीजिए, क्योंकि मंदिर की सुरक्षा, क्योंकि अब मंदिर में कोई रहेगा नहीं, सिर्फ मंदिर के जो लोग हैं वही रहेंगे। तो क्योंकि आज बाबा का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष पूजा यहाँ कराया जाएगा बाबा की, तो अब क्योंकि आज विशेष पूजा क्या है जरा बताइए। नहीं, वो तो जब पूजा कराने के बाद ही बताया जाएगा उनके बारे में। देखिए एसपीजी के जवान बाबा से और महंत जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि बाबा आप कुछ ना आप बताइए, और हम हैं कि आग्रह किए जा रहे हैं कि बाबा सारा एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पे ही बता दीजिए। तो खैर ये जद्दोजहद तो चलता रहेगा, बाबा और हमारे बीच में, सिक्योरिटी के बीच में, एसपीजी और यूपी पुलिस के जवान के बीच में। देखिए इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि अब एंट्री बंद कर दो, यहाँ से हटाओ, लेकिन हम तब तक यहाँ रहेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे जब तक इनकी जिद पूरी चरम पे न हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा का दर्शन दर्शकों को करा दें, और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि काल भैरव बाबा का दर्शन कराएं और सबको सद्बुद्धि दें, और सबको सबके जीवन में विकास ले आएं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहां आएंगे तो कहा जाता है कि सबसे पहले ये दुश्मन के लिए